फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका अपना सुभाष चंद्र, मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। जो सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम और पैरेलल को बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है? एक रेलवे की पटरी के समान है, क्योंकि रेलवे की पटरी आप देख रहे हैं, रेलवे की पटरी सीधी होती है, वो कभी भी आपस में दोनों पटरियां आपस में कभी मिलती नहीं है। ऐसे पैरेलल में होता है, वो दोनों ठीक है सर्किट आपस में मुड़ते नहीं हैं। अगर आपस में कहीं लग गई, टच हो गई, तो सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए जो है पैरेलल सर्किट को न्यूट्रल फेज आपस में नहीं सटना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। और सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है सीरीज कनेक्शन। जब एक सेल का पॉजिटिव सिरा, ठीक है, एक सेल का पॉजिटिव सिरा दूसरे सेल के नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाए और इस प्रकार सारे सेल को क्रमानुसार जोड़ा जाए, तो सेल जो है उस बैटरी जो है उस सीरीज में लगा हुआ कहलाएगा। अर्थात हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अगर कोई इंटरव्यू आपका ले रहा है तो आपसे पूछ रहा है सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में आपने ये बोल देना है किसी एक तार में, ठीक है, किसी एक तार में जुड़े हुए लोड कनेक्ट हों, ठीक है, लोड जुड़े हों, उसे सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, ये देखो, ये ना आप देख रहे हो ना, ये एक ही तार में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है ना, एक ही तार में जुड़ा हुआ है, तो इसको जो है सर्किट कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन कहते हैं दोस्तों। फिर मैं इसको ज़रूरत क्यों है, इसको सीरीज में हम बैटरी को हम जो है, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा बैटरी हमारी सीरीज में जुड़ी होती है। बैटरी सीरीज में क्यों जुड़ी होती है? हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है बैटरी को सीरीज में जोड़ने की? बैटरी को सीरीज में जोड़ने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है जब कहीं हमें ज़्यादा अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो भाई पहले हमारी सप्लाई चल रही है, पावर सावर से पावर है, तब तो ठीक है। कई डिवाइसेस हमारी ऐसे होती हैं जो पावर जाने पर रेगुलर ऑन रहना चाहिए, जैसे कि बीसीबी वगैरह जो है वो चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि जब पावर आएगी जब उसको हम ऑन करेंगे तो उसके लिए जो है हमारा ये बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है ब्रेकर को ऑन करने के लिए। तो इसलिए जो है हम बैटरी को, अब बैटरी को हमें मान लो ब्रेकर को चार्ज करने के लिए हमें 110 वोल्ट की ज़रूरत है, तो 110 वोल्ट हम लेके आएंगे कहाँ से? ठीक है, बैटरी बहुत भारी भरकम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो होता है छोटी छोटी बैटरियों को हम सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे मान लो 12 वोल्ट मैंने बना रखा है, कनेक्शन आपको दिखा रखा है, ठीक है ना, 12 वोल्ट। पहले तो ये समझ लेते हैं हम, एक सेल का जो है, अब एक सेल का पॉजिटिव सिरा इस सेल का नेगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ रखा है। देख लो आप, ये देख सकते हो, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ने सीरीज में जब बैटरी को हम जोड़ देते हैं तो उसका जो वोल्टेज का योग है ना, कुल वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये मान लो 12 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखा है, 3 बैटरी लगा रखा है। 12 वोल्ट इस बैटरी का है, ठीक है, 12 वोल्ट दूसरी बैटरी का है, 12 वोल्ट तीसरी बैटरी का है, तो कितना टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 36 वोल्ट हो गया, ठीक है, 36 वोल्ट हो गया। यानी कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा मिल गया। अर्थात हम ऐसे ही कह सकते हैं, सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्किट में जो दे रहे हैं हम वोल्टेज, ठीक है, जो सर्किट में हमें वोल्टेज दे रहे हैं, सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस वोल्टेज के ड्रॉप के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे ए हो गया बी, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस ए है ना, आप ये देख सकते हो, ए क्या B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है ना, ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज, ठीक है, दी जाने वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है। अगर मान लो हमने यहाँ पर 220 दे दिया है, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, तो जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगी ना, कहने का मतलब जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज उतनी अधिक ड्रॉप होगी। मान लो अब इसका 12 ओम है, ठीक है ना, ये 12 ओम है, ठीक है, मैंने तो यहाँ सभी एक ही तरह लिख रखा हुआ है, लेकिन मान लो इसका भी 13 हो,
ठीक है, इसका 12 और इसका 13 और इसका 11 हो, तो इसका 12 है तो यहाँ पर वोल्टेज आज ड्रॉप होगी, इसका 11 है तो इसका वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, इसका 13 है यहाँ वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगी। तो हर एक रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो पूरे वोल्टेज के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 12 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर इसको हम नोट करेंगे कितना वोल्टेज हमारे यहाँ ड्रॉप हो गया है उसको उसका प्लस, और यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको प्लस, और जहाँ कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको जोड़ेंगे तो हमारा जो है ये 220 वोल्टेज पूरा दिखाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ इसमें क्या होता है, कुल रेजिस्टेंस, अब आप देखो ये तो वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। अब कुल रेजिस्टेंस जो है एक कुल, इसको जो आर से मैंने नोट किया हुआ है, एक कुल रेजिस्टेंस हो गया। कुल रेजिस्टेंस प्रत्येक रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि कैसे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। एक कुल रेजिस्टेंस हो गया, क्या बोल रहा है कि कुल रेजिस्टेंस प्रत्येक रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस से हो गया, एक रेजिस्टेंस से हो गया, एक रेजिस्टेंस से हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है एक रेजिस्टेंस 12, मान लो 12 12 12 12 36, कितना हो गया, 36 हो गया। तो हम ऐसे मान लो कि कुछ देर मैंने यहाँ समझा रखा है कि आप ध्यान से देखना पूरा, कुल रेजिस्टेंस प्रत्येक रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा। अगर मान लो एक कुल रेजिस्टेंस हो गया आर, जो मैंने लिखा हुआ है एक कुल रेजिस्टेंस हो गया। अब R1 5 है, ठीक है, R1 जो रेजिस्टेंस 1 है वो 5 ओम का है, और रेजिस्टेंस 2 जो है वो 2 ओम का है, और रेजिस्टेंस 3 जो है वो 7 ओम का है, ठीक है ना। तो कितना बन गया, ये 18 ओम बन गया, ठीक है ना। यानी कि पूरा हमारा पूरा रेजिस्टेंस कितना है, कुल रेजिस्टेंस कितना है, 18 हो गया। अगर इंटरव्यू वाला आदमी आपको पूछ ले, इंटरव्यूअर पूछ ले आपसे कि 3 लोड हमारे लगे हैं, 3 लोड हमारे सीरीज सर्किट में लगे हैं और इस प्रकार लगे हैं, ठीक है, एक का रेजिस्टेंस 5 है, एक का रेजिस्टेंस 6 है, एक का रेजिस्टेंस 7 है, तो आपने सिंपल भाषा में बोल देना है कि एक सीरीज सर्किट में, ठीक है ना, एक सीरीज सर्किट में, ठीक है, एक सीरीज सर्किट में कुल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एक सीरीज सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट के अधिकतम रेजिस्टेंस के से अधिक होगा। यानी कि अगर सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इनमें सबसे अधिक किसका रेजिस्टेंस है, 7 का है। तो जाहिर सी बात है आपने सिंपल भाषा में बोल देना है, सीरीज सर्किट में जुड़े हुए रेजिस्टेंस जिसका मान सबसे अधिक होगा, जिस लोड का जो है रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा उससे अधिक जो है कुल रेजिस्टेंस होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस 7 ओम का है तो हमारा 18 आ गया है। इस सिंपल भाषा में आपने जवाब दे देना है, ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यूअर और पूछ ले, अगर इंटरव्यूअर आपको पूछ ले सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ये तो चलो आपको समझाने के लिए मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है जी, ये मैंने आपको सब बता दिया है पूरा समझाने के लिए। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछ ले सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको यही फंडा है कि किसी एक तार में, ठीक है, किसी एक तार में जुड़े हुए लोड को सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन इसका फंडा क्या है कि इसका कुल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका कुल रेजिस्टेंस प्रत्येक लोड के रेजिस्टेंस के सबसे अधिक, ठीक है, जैसे ये बता रखा है मैंने, सबसे अधिक रेजिस्टेंस से अधिक होता है, ठीक है, आपने बता देना एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सीरीज में कि इसमें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज होगी। यहाँ वोल्टेज नापेंगे हम कुछ और होगा, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, लेकिन करंट एक समान होगा, करंट में बदलाव नहीं होगा। हर जगह हर सर्किट पे जो है करंट, यहाँ पर करंट वही होगा, यहाँ पर भी करंट वही होगा, यहाँ पर भी करंट वही होगा, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर सीरीज कनेक्शन में कोई एक लोड हमारा जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है या किसी कारण से लूज कनेक्शन हो जाता है, अगर एक सर्किट हमारा बंद हो जाता है तो आगे भी जो उस सर्किट में लोड कनेक्ट हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे। ये आपने बताना है सिंपल भाषा में, और बाकी आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना है, उसमें ये बता देना है सीरीज सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है, जो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है ना, अभी आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। और बाकी अच्छा एक चीज़ और करना है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
ठीक है ना। जितना जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मान लो ये 5 है, इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो इसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होगी। इसका 6 है, इसमें कम होगी, यानी कि इससे ज़्यादा होगी। अब इसका 7 है तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है। इन तीनों वोल्टेज में जो ड्रॉप होगा, जो जितने, जैसे कि इसमें ड्रॉप हुआ इसका प्लस, इसमें ड्रॉप हुआ इसका प्लस, इसमें ड्रॉप हुआ इसका प्लस, उसको जोड़ लेंगे तो हमारा कुल जो है वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, हमने तो सीरीज समझ लिया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सीरीज कनेक्शन जो है, सीरीज सर्किट जो है पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन होता क्या है? पैरेलल कनेक्शन पहले बात हम ऐसे समझ लेंगे सिंपल भाषा में। क्या बोलते हैं कि जब अलग अलग सेल, ठीक है, अलग अलग सेल के पॉजिटिव सिरे एक साथ, जैसे कि आप देख सकते हो क्या बोल रहा है कि जब अलग अलग सेल के पॉजिटिव सिरे एक साथ और नेगेटिव सिरे जो है एक साथ जुड़े हों, उन्हें पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है ना, आप ये देख सकते हो इसमें मैं जोड़ रखा है, ये हो गया पॉजिटिव सिरा, देखना है, ये देखो ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा जो ब्लैक रंग का है, मैंने माइनस का निशान लगा रखा है, ये हो गया नेगेटिव सिरा, ये हो गया प्लस का निशान है पॉजिटिव सिरा, ये रेड वायर है, ठीक है। और जो बीच में लगे हुए हैं ये लोड कनेक्टेड हैं, लोड चाहे लोड हैं, अगर कोई भी लोड लगा होता तो उसका एक अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो इनका रेजिस्टेंस क्या है, ये 3 लोड लगे ना, 1 2 3, ठीक है। तो कोई भी अगर रेजिस्टेंस, कोई भी लोड लगा हो, चाहे वो हीटर हो चाहे बल्ब हो, उनका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम आज को रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो जो पहला लोड लगा हुआ है, ठीक है, आप ये देख लो जो पहले दूसरे सभी सेल के पॉजिटिव सिरे एक के साथ, देखो ये पॉजिटिव सिरा ना, इसका भी पॉजिटिव सिरा इसके साथ, इसका भी पॉजिटिव सिरा इसके साथ, मतलब एक सभी के पॉजिटिव सिरे एक साथ और नेगेटिव सिरे एक साथ लगे हैं। सीरीज में क्या होता था, एक बैटरी का दूसरे बैटरी के नेगेटिव प्लस, एक बैटरी पॉजिटिव से दूसरे बैटरी के नेगेटिव साथ जुड़ा होता था सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या है, सभी बैटरी के पॉजिटिव एक साथ और सभी बैटरियों के नेगेटिव एक साथ जुड़े हैं, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में आपको समझा दूँ, एक रेलवे पटरी की तरह होती है, जो रेलवे लाइन होती है ना, उस तरह होता है। जो रेलवे लाइन होती है आपस में कहीं जुड़ती नहीं है, ठीक है, वैसे ये उसी तरह ये पैरेलल कनेक्शन है। नहीं, पैरेलल कनेक्शन का ये सर्किट कहीं आपस में जुड़ती नहीं है, अगर आपस में कहीं जुड़ गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को समझ गए होंगे। तो मैं आपको समझा दूँ कि पैरेलल कनेक्शन इसमें जो होता है, क्या होता है, इसमें करंट बहने के कई रास्ते होते हैं। कहने का मतलब, यहाँ पर करंट अलग होगा, यहाँ पर करंट अलग होगा, यहाँ पर करंट अलग होगा। अलग अलग करंट क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंट जो है रेजिस्टेंस होगा। करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कि जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, उसमें उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। अब मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर सेम होता, जैसे मान लो ये 10 रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 10 है, ठीक है, लोड का, दूसरे का क्या है 9 है, तीसरे का क्या है 8 है, ठीक है ना। तो अलग रेजिस्टेंस है तो अलग अलग करंट भी होगा। अगर एक सेम रेजिस्टेंस होते तो सेम करंट होता। तो इसलिए जो होता है, इसलिए बोला जाता है कि इनके करंट बहने के अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है। अब वो भी ये भी बोल रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगा। अब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है तो जाहिर सी बात क्या है, इसका जो करंट होगा वो कम होगा, ठीक है। और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा करंट होगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है, करंट का मान अलग अलग सर्किट में अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है, समान होती है। सीरीज में क्या होता था, इसका बिल्कुल उल्टा होता था। वोल्टेज अलग अलग होती थी और करंट एक समान होता था। इसमें क्या है कि करंट अलग अलग होगा और वोल्टेज समान होगी, ठीक है। इसमें उसमें यही फ़र्क है। तो ये क्या कहते हैं कि कुल रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये मान लो जो अपना है एक कुल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कुल रेजिस्टेंस बोलते हैं 1/R, ठीक है, कुल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो इसका है कुल रेजिस्टेंस जो है, कुल रेजिस्टेंस का विलोम अनुपाती, ठीक है, कुल रेजिस्टेंस का विलोम अनुपाती प्रत्येक रेजिस्टेंस के, ठीक है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के विलोम अनुपाती योग के बराबर होता है, यानी कि ये, ठीक है ना, यानी कि ये।
तो मैं आपको समझा दूँ, इसको प्रूव करके समझा दूँ कैसे करना है, प्रूव करना है आपको। अब R1 रेजिस्टेंस कितना है, R1 कितना है, ए हो गया, A1/R यानी कुल रेजिस्टेंस हो गया। अब 1/R1, R1 कितना है 10, ठीक है, ठीक है। दूसरा कितना है 9, ठीक है। तीसरा कितना है 8। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसका ओम 10 है, ठीक है, इसमें करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। इसका सबसे कम है तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर करंट दिया गया है तो करंट निकालना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो करंट कैसे निकालेंगे, अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सारे मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन आप पूरी वीडियो देखें तभी आपको लोगों को समझ में आएगा पूरा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, फिर चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अभी सभी लोगों ने तो भाई 10वीं में क्रॉस मल्टीप्लाई तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये ऐसे, ठीक है ना, 1/R, ठीक है ना। अब क्या होगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ गया। 10 को 1 से करेंगे प्लस, यहाँ क्योंकि यहाँ भी जो प्लस है, ठीक है, जोड़ करना है हमने। जोड़ कैसे करना है, क्योंकि इसका जो योग है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो योग है ब्रह्मानुपाती योग के बराबर होता है, तो इसलिए इसको हम योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो 9 को यहाँ प्लस का निशान है, तो 9 एकम 9, 10 एकम 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे, 90 हो गया, ठीक है। अब कितना बन गया, 19/90। ये इतना अपना ये तीसरा रेजिस्टेंस तो रह गया है, अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 1/R बराबर कितना हो गया, 19 अठे 152, ठीक है, ठीक है। और 9 एकम 9 और 9 8 72, 720 हो गया, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, 720 हो गया। अब ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना बन जा रहा है, 242/720। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा कितना बन रहा था, ठीक है, कितना बन रहा था, इसको हम अभी बताएंगे आपको कितना बन रहा था। फ्रेंड्स, ये अपना 242/720 हो गया। अब इसको हम 1/R को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 720/242, ठीक है। जब इनको हम डिवाइड करेंगे 2.9 ओम आ जाएगा, यानी कि 8 से कम आ गया ना। अभी मैंने पहले बताया था आपको, पैरेलल सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट में, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में कुल रेजिस्टेंस सर्किट में सबसे छोटी रेजिस्टेंस के मान से कम होती है, ठीक है ना। पैरेलल में जितने भी लोड कनेक्ट होंगे, जैसे ये लोड हो गया ना, जितने लोड कनेक्ट होंगे, अगर जिस लोड का सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ठीक है, उससे कम कुल रेजिस्टेंस का मान होगा, ठीक है ना। अब ये सबसे कम रेजिस्टेंस 8 है, यानी कि इससे भी कम हमारा 2.9 ओम कुल रेजिस्टेंस आ गया। तो ये होता है। अब मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, सर्किट में, ठीक है ना, सर्किट में पैरेलल सर्किट में जुड़े हुए रेजिस्टेंस में बहने वाली, ठीक है, बहने वाली सभी करंटों के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। जो इन सर्किट में, ठीक है, जो ए सर्किट में करंट बह रही है, ठीक है, वो कुल करंट जो इस सर्किट में हर एक लोड पे जो करंट बह रहा है, जो करंट इसमें हो रहा है, वो उनका योग, ठीक है, कुल करंट के बराबर होता है। हमारा कुल करंट है आई, ठीक है ना। अब R1 में कितना करंट बह रहा है, वो I1 से डिनोट करेंगे। R2 में कितना करंट बह रहा है, उसको I2 से डिनोट करेंगे। R3 में कितना करंट बह रहा है, उसको I3 से कनेक्ट करेंगे। जितना करंट जिस लोड में जितना करंट बह रहा है उसको हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल करंट निकल जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ, आपको अगर मान लो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आपने करंट निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, आप ये देख सकते हो, त्रिभुज, जादुई त्रिभुज बोलते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे उसको जादुई त्रिभुज के नाम से बोलते थे, B/I/R, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, मान लो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये किसी एक का मान लो ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, R1, ठीक है, R क्या हुआ, दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज क्या हुआ है, मान लो वोल्टेज दिया हुआ 220। अब हमने फाइंड क्या करना है, I, ठीक है, I हमारे पास नहीं है। अब हमें
ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा जो है इस रेजिस्टेंस में कितना करंट ले रही है। तो इसमें हम बताएंगे, ठीक है, इसके उस पर ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम जो क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई क्या है, ये हो गया अपना हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, बी हो गया ये आई इंटू आर, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है 220, ठीक है। आई हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको, अब आई हमने यहाँ आई हमारा बाहर आ गया, ठीक है। अब 220, ठीक है, 220/10, ठीक है। अब इससे ये कट गया, यानी कि 22/1। अब इसको हटा दें, हमारा जो है वो है 22 एम्पेयर करंट हमारा जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस 22 एम्पेयर करंट हमारा जो है ले रहा है, ठीक है। आप समझ सकते हो ना। बी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, बी हमारा दिया हुआ है, आई हमें निकालना है, तो आर हमारा क्या है 10 है, ठीक है, और 20 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है हमारा एम्पेयर जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा आई भी निकल गया, ठीक है ना, हमारा आई इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक बार ट्राई करते हैं इसको प्रूफ कैसे कर देंगे, ठीक है। आई हमारा कितना निकल गया 22, ठीक है, वोल्टेज हमारा कितना है 220 वोल्टेज हाई है, ठीक है। अब हमने एक बार प्रूफ करना है कि हमारा इतना ही रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या है बी आई इंटू आर, ठीक है, ठीक है। अब बी तो हमारा दिया हुआ है 220, ठीक है, बी हमारा क्या हुआ है 220, ठीक है, ठीक है। अब आई हमारा क्या दिया हुआ है 22, ठीक है, हमने आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है। आर बराबर क्या है, फार्मूला में क्या होता है, आर बराबर क्या होता है बी अपॉन आई, तो ठीक है, आर तो हमारा इधर आ गया। अब बी अपॉन आई में कितना बगा 220/22, ठीक है ना। अब इसको हम अगर काटेंगे 22 से कम 22, ठीक है, यानी 10 ओम, यानी कि हमारा ये फार्मूला जो है बिल्कुल सही सभी बिल्कुल सटीक साबित हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने वाला था, ठीक है। अब जितना जितना रेजिस्टेंस जितना इसका एम्पेयर आया, जिससे इसका एम्पेयर इसका एम्पेयर कितना आया था 22, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। जब समान रेजिस्टेंस होंगे तो समान करंट आएगा, अगर अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे तो अलग अलग करंट उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें कुल करंट निकालना होगा तो जिसका जितना करंट इसका आया जितना करंट इसका आया वो प्लस करके हमें हमारा कुल करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको अगर पैरेलल कनेक्शन के बारे में इंटरव्यूअर पूछता है कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो आप में सीधा बोल देना है कि अलग अलग सेल के पॉजिटिव सिरे एक साथ और नेगेटिव सिरे एक साथ जुड़े हैं, उनको पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज समान रहती है, करंट अलग अलग होती है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग लोड पे हर एक लोड का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, करंट भी अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज समान होगी। वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, 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 वोल्टेज में कोई तब्दीली या कोई बदलाव नहीं होगा। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अगर मान लो आपका ये लोड शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो आपके ये लोड चलते रहेंगे, इसमें कोई ये बंद नहीं होगा, आपका लोड जो है सर्किट चलती रहेगी। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था। सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में अगर एक लोड आपका ख़राब हो गया, एक लोड आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये बाकी भी बंद हो जा रहे थे, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है दोस्तों। बाकी मैंने और सीरीज़ को भी समझा दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीरीज़ कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, करंट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि सारी वीडियो हमारी आपके पास पहुँचे और आप सीख सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी मिली, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप और क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं, और मैं उस पर पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पावर ब्रदर्स। थैंक यू वेरी मच।